Hello everyone, how are you all? This is Shruti Goyal from SRM classes. Today we are going to discuss important topics, right? Few important topics of national income in your macroeconomics and we will discuss its questions also. देखो पहले हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपके नेशनल इनकम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फिर हम ये देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो में मतलब एंड ऑफ द वीडियो तक हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस फॉर्म में आपके इन टॉपिक से आ जाते हैं। मैं छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी जिसमें आपके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी एंड उसके बाद वो किस फॉर्म में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं आपके पेपर में वो हम डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। नाउ लेट्स मूव for we will discuss important topic of national income, that is intermediate goods and final goods. Understand by intermediate goods, नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है कि जो मिडल ऑफ द प्रोसेस में है, राइट, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं वो गुड्स। ये किसके लिए यूज होते हैं? फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस मींस हम कुछ गुड्स लेकर के आए हैं, उसको हमें दोबारा आगे बेचना है, सेल करना है, रीसेल करना है। अब वो एज इट इज भी रीसेल कर सकते हैं हम, ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड करके या फिर उसको वैल्यू उसकी जो फॉर्म है वो चेंज करके हम दूसरे फॉर्म में भी रीसेल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? नॉट फॉर रीसेल, ये आगे फर्दर रीसेल नहीं होते। धीरे धीरे समझते हैं कैसे। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है? फॉर रीसेल विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है अभी भी, ठीक है, जो अभी काम जिन पे हो रहा है या कंप्लीट होकर के फिर ये फर्दर रीसेल होंगे तो उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इसमें वैल्यू अभी ऐड होनी है तब जाके ये एंड में बिकेंगे, बेचे जाएंगे। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन लाइन के बियॉन्ड है, ये ऑलरेडी फाइनली रेडी टू यूज है, ठीक है, दे आर रेडी टू यूज, इसमें कुछ काम अभी नहीं करना है तो डेफिनेटली वैल्यू भी इसमें फाइनल गुड्स में कोई ऐड नहीं करनी होगी अलग से, ऑलरेडी वैल्यू ऐड होके आएगी, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स में कौन सा एग्जांपल हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा टी स्टॉल है, कोई भी टी स्टॉल पे क्या है? मिल्क परचेज किया। अब जो वो दूध की चाय बना करके बेच रहे हैं, जो चाय बना के दे रहा है टी स्टॉल जो जिसका है ओनर का, उसने बहुत सारा मिल्क परचेज किया, ऑब्वियसली दूध चाय बना के बेच रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहा है? क्या मिल्क एज इट इज बेच रहा है, रीसेल कर रहा है? नहीं, मिल्क की फॉर्म बदल के बेच रहा है ना, टी बना करके बेच रहा है। फॉर्म तो चेंज हुई ना, तो क्या है ये? प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब दूध आया, दूध को उसने प्रोडक्शन किया, उसमें चाय बनाई और फिर वो बेचा, तो रीसेल तो हो रहा है ना दूध। तो उसके लिए टी स्टॉल के लिए जो मिल्क परचेज किया वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्लॉथ परचेज बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसका शर्ट्स बेचता है वो, ठीक है, शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है। अब उसने उस शर्ट्स को बनाने के लिए क्या लेकर आया? बहुत सारा क्लोथ्स लेकर आया, फैब्रिक लेकर आया। अब जब वो फैब्रिक लेकर आया मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसने वो शर्ट की फॉर्म में चेंज करके रीसेल करना है फर्दर, तो वो क्लॉथ क्या है उसके लिए? यस, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है, आपको एक बात क्लियर हुई होगी यहाँ से कि एंड यूजर है आपका, जो कंज्यूमर एंड कस्टमर है, जो एंड यूजर है आपका प्रोडक्ट का, उसको कंसिडर करना है कि उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है या किस पर्पस के लिए वो गुड्स लेकर के आ रहा है। रीसेल के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है, और अगर घर में कंजम्पशन के लिए तो फाइनल गुड्स अभी देखते हैं, और अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए लाया तो वो फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स है। क्लियर है? देखो फाइनल गुड्स में क्या आता है, हमने पढ़ा रीसेल के लिए नहीं है, फर्दर रीसेल नहीं होगा, प्रोडक्शन लाइन से बियॉन्ड होगा, रेडी टू यूज होगा, कंप्लीटली रेडी होगा, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कंपैरेटिवली आपके लिए एक सेम एग्जांपल्स लिए हैं, उसके ऑपोजिट जस्ट पैन परचेज बाय टी स्टॉल। अब टी स्टॉल है जो चाय बेच रहा था बना करके, उसने बर्तन लिया, पैन खरीदा, ठीक है, बहुत सारे, या वो बर्तन खरीदे, पैन खरीदा। अब वो क्या रीसेल कर रहा है? नहीं, वो रीसेल नहीं कर रहा है किसी को, उसने वो पैन लिया ताकि वो उसके अंदर चाय बना करके बेच सके। तो वो जो पैन है ना, उसके लिए वो क्या है? फाइनल गुड, ठीक है, क्योंकि वो रीसेल नहीं कर रहा है। बट क्या फाइनल कंज्यूमर गुड है या फाइनल प्रोड्यूसर गुड है? यस, फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया उसने, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं फर्दर, एक आपका हो गया कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, और एक आपका हो गया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज, जो घर के लिए, हम अपने लिए कंज्यूम करने के लिए लेकर आए या अपनी फैमिली के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए वो हो गए जिनमें हमें फर्दर प्रोडक्शन करके, मतलब जिनको यूज करके हमें फर्दर प्रोडक्शन जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। क्लियर हुआ ना? जिन प्रोडक्ट को यूज करके फाइनली रीसेल नहीं करना है, उनसे कुछ इनकम जनरेट होगी, कुछ नया प्रोडक्शन जनरेशन होगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। क्लियर है?
अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखो, मशीनरी परचेज बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स। अब जो शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसने मशीनरी परचेज की, अब मशीन क्या रीसेल कर रहा है? नहीं। तो मशीनरी किसके लिए यूज आ रही है? मशीनरी यूज हो रही है उस फैब्रिक को, जो वो क्लॉथ लेकर आया था उसको उसमें फॉर्म चेंज करने के लिए, शर्ट्स की, ठीक है, मतलब क्लॉथ की फॉर्म चेंज करने के लिए टू शर्ट्स। तो वो जो मशीनरी है इस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वो, ताकि उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम जनरेट होगी। तो इसीलिए वो क्या होगा, मशीनरी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये क्या है आपका मशीनरी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के लिए मशीनरी हो गई क्या, फाइनल गुड्स, लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जो फाइनल गुड्स पे दो तरीके के गुड्स एंड यूजर देखते हैं। अगर एंड यूजर कंज्यूमर है, घर के लिए यूज कर रहा है, तो वो तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको गुड, उस गुड को क्या बोलेंगे, कंजम्पशन, फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लेकर आ रहा है प्रोड्यूसर, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड, और उस खर्चे को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स में रीसेल के लिए होता है, तो डेफिनेटली इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्लियर? अब फर्दर आगे देखते हैं कि इन दो टॉपिक्स पे या इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। सो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट form of questions on the topic intermediate goods and final goods. Let's see first question. It is define final goods. Yes, simple अगर definition में पूछा जाए तो आ सकता है, पहले पूछते थे, कई बार आ जाता था final goods explain करो, तो बच्चे ये भी simple definition भी नहीं लिख पाते थे। Define final goods, क्या होता है final goods? Final goods are those goods which are consumed by the consumers or used by the producers for the further investment. Clear? ये होती है। Intermediate goods को define करो, second question आपका हो गया। Intermediate goods क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस एंड व्हिच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड वैल्यू ऐड होती है। तो ये सब चीजों को जो जो आप पॉइंट्स में पढ़ते हैं ना, उनके डेफिनेशन को ऐड ऑन करके आप डेफिनेशन बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये हो गया एक नंबर में क्वेश्चन। दूसरा डिफरेंस, ये 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, गिव एग्जांपल्स, ठीक है, डिफरेंशिएट, इनका डिफरेंस याद करो, क्या क्या हो सकता है पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, एक तो आपका सही हो गया मीनिंग, डेफिनेशंस लिख दी। दूसरा आप इसको बोल सकते हो वैल्यू एडिशन किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तीसरा आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फोर्थ आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि भाई फॉर रीसेल पर्पस होता है या नॉट फॉर रीसेल पर्पस होता है। प्रोडक्शन लाइन, बाउंड्री लाइन बोल सकते हो किसमें होती है किसमें नहीं होती है। These points are enough for this, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या? मशीनरी परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, डू यू अग्री, गिव रीजन। मतलब मशीनरी जो है वो हमेशा जो परचेज की जाती है एज अ फाइनल गुड परचेज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोच के बताओ जल्दी, क्या आप अग्री करते हो इस बात से, और रीजन दो, बताओ जल्दी, सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट करो सेक्शन में नीचे। चलो मैं बता देती हूँ। मशीनरी हमेशा, देखो क्या होता है, मशीनरी परचेज की हमने, अब मैंने कहा था ये किस पे डिपेंड करता है, कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स, कि जो एंड यूजर है वो किस पर्पस के लिए उसको किसी भी पर्टिकुलर गुड को खरीद रहा है। अब अगर मशीनरी खरीद रहा है कोई प्रोड्यूसर, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने बिजनेस में, जैसे कि फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरर है उसने मशीनरी खरीदी, तो वो मशीनरी को क्या करेगा, यूज कर रहा है, लेकिन किसके लिए, फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी। तो वो क्या हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मशीनरी ली, तो वो हो गया आपका क्या, फाइनल गुड, एज क्या, फाइनल गुड क्या, फाइनल प्रोड्यूसर गुड के तौर पे। क्लियर है? और दूसरा अगर मैं बोलूं कि किसी ने मशीनरी ली, हमने घर में यूज करने के लिए कोई मशीन ली, हमने वॉशिंग मशीन ली, हमने फुली ऑटोमेटिक मशीन ली, हमने मिक्सी ग्राइंडर या स्विंग मशीन ली, सिलाई करते हैं ना जिससे, तो ये सब चीजें ली हमने घर में यूज करने के लिए, तो फाइनल गुड तो है, फाइनल कंज्यूमर गुड है। क्लियर? अब फाइनल गुड में दो कैटेगराइजेशन हो गया, इसका कैटेगराइज हो गया, क्या, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैंने ली बहुत सारी मशीनरीज, यानी कि फुली ऑटोमेटिक मशीनरीज खरीदी है अपने शॉप में रखने के लिए, ताकि मैं उनको आगे फर्दर रीसेल कर सकूं, तो वो क्या हो गया, वो मशीनरी खरीदी जरूर है लेकिन किस चीज के लिए, फॉर रीसेल पर्पस। तो किस किस का पार्ट हो गया, ये क्या बन गया वो गुड मेरे लिए, क्या, यस, इंटरमीडिएट गुड। क्लियर हो गया? तो आपको इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि नो, machinery purchase is not always a final good. It may be for the intermediate good, it may be final producer good, it may be final consumer good, also it also may be an intermediate good. For example, आगे एग्जांपल आप दे सकते हैं जो मैंने आपको दिया है। क्लियर है? 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, इजी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको इसी में कंबाइन कर दिया है। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स अकर्ड ऑन व्हिच गुड्स, इंटरमीडिएट और फाइनल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है।
मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ना नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एग्जांपल्स, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, या फिर जो नीचे खर्चे दिए हुए हैं वो इंटरमीडिएट गुड के ऊपर होते हैं या फाइनल पे, आपको उसको आइडेंटिफाई करके स्टेट करना है और फिर उसको रीजन देना है। क्लियर? क्या है देखो, पहला, परचेज ऑफ टिकट फॉर जर्नी बाय एन इंडिविजुअल। सपोज मैं हूं, कोई इंडिविजुअल मैं हूं, मुझे ट्रेन से सफर करना है, मैंने उसके लिए अपने लिए टिकट खरीदा मतलब जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो वो जो टिकट है मैंने कंज्यूम मतलब मैंने यूज किया अपने पर्पस के लिए बेसिकली। तो वो क्या है, ये जो टिकट मैंने खरीदा मेरे लिए क्या है, सिंपल एक फाइनल कंज्यूमर गुड है। क्या है मेरे लिए, फाइनल कंज्यूमर गुड। क्यों? क्योंकि मैंने यूज किया अपने नॉर्मल खर्चे के लिए, पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया परचेज ऑफ एटेबल्स बाय अ फर्म। खरीद, देखो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि कौन यूज कर रहा है किस पर्पस के लिए। वहां इंडिविजुअल था कंजम्पशन, ये कंज्यूमर ले रहा था। यहाँ फर्म ले रही है एक, यानी कि शॉप। ठीक है, क्या खरीद रही है, एटेबल्स यानी कि खाने पीने की चीजें। फर्म ले रही है यानी कि वो फर्दर इसको रीसेल करेगी। तो ये क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट हो गया आपका परचेज ऑफ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉइज। देखो कार परचेज कर रहे हैं, कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, यानी कि कोई ऑफिस है, वहां का कोई बॉस है, एम्प्लॉयर, वो खरीद रहा है कार, लेकिन किसके लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। अगर वो खरीदता घर के लिए तो वो कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर हो जाता, बट वो खरीद रहा है घर के ऑफिस के यूज के लिए। क्या वो रीसेल करने के लिए ले रहा है कार? नहीं, तो वो इंटरमीडिएट गुड तो है ही नहीं। यूज करने के लिए ले रहा है यानी कि फाइनल गुड तो है, लेकिन ऑफिस के पर्पस के लिए, ताकि उसके एम्प्लॉइज आ जा सके, उससे काम कर सके। ठीक है, तो वो आगे उनको एम्प्लॉइज को सर्विस देने के लिए, या कह दो उनकी, ताकि अच्छे से काम हो सके, इसलिए वो यूज कर रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो गए, तो वो किस लिए यूज हो गए आपकी, दिस इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया परचेज ऑफ कार। अच्छा ये तो हो गया था। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। स्कूल जो है वो फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो जो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं स्कूल, क्या वो रीसेल पर्पस के लिए? नहीं, वो इसलिए ताकि हम बच्चों को बिठा करके उसको पढ़ा सके, है ना। तो वो फाइनल गुड तो है, लेकिन क्या है, इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि घर के लिए नहीं कर रहा है, वो बच्चों के लिए आगे, ताकि बच्चे, फर्नीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे पढ़ेंगे कहाँ, नीचे बैठ के। फर्नीचर नहीं होगा तो फर्नीचर से क्या होगा, उनकी इनकम भी जनरेट होगी ऑटोमेटिकली, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये फाइनल, ये भी प्रोड्यूसर गुड होगा, क्योंकि वो उन्होंने लिया है किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। नेक्स्ट, चॉक्स एंड डस्टर्स। चॉक्स एंड डस्टर्स क्या हो गए आपके, चॉक्स देखो यूज हो जाती है बोर्ड पे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। डस्टर भी खराब हो जाता है एक टाइम पे, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए है वो, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। तो वो आपका मतलब आपके ना नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्विसेज में वो यूज हो जाता है। हम जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो फॉर्म उस दूसरे फॉर्म में यूज हो जाता है, चेंज होकर के। इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहे हैं इसको यहाँ पे हम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, सॉरी मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है। चॉक्स एंड डस्टर्स बच्चों को नहीं दे रहे हैं आगे, इसको क्या कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं उनको सर्विसेज देने के लिए, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जा रहा है। ठीक है, तो इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोविजन ऑफ फर्दर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, तो चॉक्स एंड डस्टर्स क्या हो गए आपके, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ना एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस। देखो कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उसमें जो बैठ के काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं ना किसी टाइप की, तो उनपे जो खर्चा हो रहा है, या उस बिल्डिंग में बैठ करके जब काम देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए जो मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जांपल हो गया उनकी सैलरी देना, ठीक है, ताकि वो आगे फॉर्म ऑफ अदर सर्विसेज दे सके। तो इस चीज में जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा हो रहा है, बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए, रेंट दे रहे हैं, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वट एवर इट इज, तो वो चीज किसमें आ गई आपकी, वो भी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स में आ गए, क्योंकि रीसेल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हो रहा है वो तो बार बार होंगे ना, वो तो किसी और फॉर्म ऑफ सर्विसेज देने के लिए हम यूज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो वो इसलिए वो भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वो भी किसमें आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स में। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्री। देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरी लगाई, अब मशीनरी खराब हो गई, बंद पड़ गई, तो उसमें हमने एक पार्ट जो खराब हो गया उसको चेंज करना पड़ रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट लगानी पड़ रही है। तो वो जो इंप्रूवमेंट करेंगे, मशीनरी का पार्ट चेंज करेंगे, तो वो महंगा भी आएगा, और फिर उससे क्या होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो वो फर्दर जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी तो इनकम जनरेशन रुक जाएगा। तो इसीलिए ये चेंज करेंगे, इंप्रूवमेंट होगा मशीनरी में, प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेशन होगा। तो ये क्या होगा, ये आपका फाइनल गुड होगा, क्योंकि रीसेल नहीं कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, तो ये आ गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्लियर है? तो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आपको इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन
Keep watching our videos. Please like, share and subscribe. Thank you.